ओम नमः शिवाय। जैसा कि हमने पिछला वीडियो बनाया था माला के विषय में, उसकी जप विधि के बारे में, आज हम कुछ माला के विषय में थोड़ी सावधानियां बता रहे हैं जिसका आप विशेष ध्यान रखें। एक तो जब आप माला लेके आएँ तो सबसे पहले बाज़ार में उसको चेक करें कि उसका कोई दाना खराब ना हो, टूटा हुआ ना हो, उसमें कोई किसी तरह की उसमें कोई छेद ना हो। दूसरी बात ये है कि माला को सीधे बाज़ार से लाके नहीं जपना चाहिए। उसको या तो आप खुद थोड़ा विधि विधान से उसको प्रतिष्ठा करें, या नहीं कुछ पता आपको ज़्यादा तो कम से कम गंगा जल या कच्चे दूध से उसको स्नान करा के फिर यूज़ करें, या आप मंदिर के पंडित जी से करवा पाएँ तो बहुत बहुत बढ़िया रहेगा उसकी प्रतिष्ठा। तीसरी बात है, जब आप माला खरीदने लगें तो ये बात देखें कि उनके बीच हर एक मनके के बाद गांठ होनी चाहिए। अगर उसके बाद गांठ नहीं है हर एक मनके के बाद, और सारे दाने एक दूसरे से साथ लग रहे हैं, चिपक रहे हैं, तो वो माला का जप भी सार्थक नहीं होता, वो निष्फल होता है। अगली बात ये है कि आप माला जपते हुए कभी तर्जनी फिंगर, जो हमारी अंगूठे के साथ पहली फिंगर है, उसका इस्तेमाल कभी भी नहीं होता। अगली बात ये है कि कभी भी आप माला जप करते समय सुमेरु का उल्लंघन ना करें। माला को स्पीड से नहीं घुमाना चाहिए, क्योंकि कई बार हम मंत्र तो 70-80 किए होते हैं लेकिन हमारी माला पूरी 108 घूम जाती है। तो इसलिए हर मंत्र के बाद, हर एक मंत्र जप के बाद माला का मनका घुमाएं। जप करते समय हिलना, डोलना, बोलना शास्त्र में निषिद्ध है, इस बात का आप ध्यान रखें। और ये भी एक छोटा सा पॉइंट और बता रहा हूँ कि जब आप माला जपें तो आपके नीचे आसन होना चाहिए और आपके सामने जोत जलती होनी चाहिए, क्योंकि जोत हमारे मंत्र जप की साक्षी होती है। और जो आसन है, वो जो जप है हमारे पास रह जाता है, वो अर्थ नहीं हो पाता। इसलिए आसन और जोत, दो चीज़ों का और विशेष ध्यान रखें माला जपते हुए। जैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि माला के बीच गांठ जरूर चाहिए। कभी कोई आप अनुष्ठान करते हो तो आपकी माला पर्सनल होनी चाहिए, ये नहीं कि आप 2-3 बंदे उसको यूज़ कर रहे हैं, फिर वो माला सिर्फ आपकी ही होनी चाहिए। मंत्र जप वाली माला को आपको धारण नहीं करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, मंत्र जप करने के बाद माला गले में डाल लेते हैं, उसको धारण नहीं किया जा सकता। जो माला में धागा यूज़ होता है, लाल धागे वाली हो तो वो श्रेष्ठ रहती है। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जप में स्थान की भी महिमा बहुत होती है। जैसे घर में जाप करने से 1 गुना फल मिलता है, गौशाला में जाप करने से 100 गुना फल मिलता है, तीर्थ में 1000 गुना फल मिलता है, पर्वत पर 10,000 गुना फल मिलता है, नदी तट पर लाख गुना फल मिलता है, दिवालय में करोड़ गुना, और शिवलिंग के निकट अनंत गुना फल प्राप्त होता है हमारे जप में। तो आप ये बातों का ध्यान रखें, जो कुछ बातें मैंने आपसे शेयर करी हैं। इसके बाद मैं आपसे एक और वीडियो अगला बनाऊंगा इसी विषय के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।